आखिर क्यों लगाते हैं शिव जी भस्म? शिव पर क्यों चढ़ाई जाती है भस्म? जब माता सती अपने पति शिव के अपमान के चलते अपने पिता दक्ष के यज्ञ में कूदकर जलकर मर गईं तो इस घटना से शिव जी बहुत आहत हो गए। उन्होंने राजा दक्ष का नाश करने के बाद उस जलती अग्नि से अपनी पत्नी सती के शव को निकाला और वह क्रोधित, दुखी एवं बेचैन होकर प्रताप करते हुए धरती पर भ्रमण करने लगे। जहाँ माता के शरीर के अंग गिरे वहाँ माँ शक्तिपीठ निर्मित हो गए। उनके इस दुख के कारण इस सृष्टि खतरे में पड़ गई, जिसके चलते भगवान विष्णु ने उनके शरीर को अपनी माया से भस्म में परिवर्तित कर दिया। फिर भी शिव का प्रताप और दुख नहीं मिटा तो शिव ने अपनी प्रिया की निशानी के तौर पर उस भस्म को अपने शरीर पर मल लिया। कहते हैं इसलिए शिव जी भस्म धारण करते हैं, लेकिन इसके और भी कई कारण हैं। नंबर 2, किसी भी पदार्थ का अंतिम रूप भस्म होता है। किसी भी जलाओ तो वह भस्म रूप में जैसा ही होगा। मिट्टी को भी जलाओगे तो वह भस्म रूप में होगी। सभी का अंतिम शुभ रूप भस्म ही है। भस्म इस बात का संकेत भी है कि सृष्टि नश्वर है। शिव जी भस्म धारण करके सभी को यही बताना चाहते हैं कि इस देह का अंतिम सत्य यही है। नंबर 3, इसका यह कारण है। हिंदू धर्म के सन्यासियों में से एक नागा सन्यासी अपने पूरे शरीर पर भूत धारण करते हैं। नागाओं में भी दिगंबर साधु ही शरीर पर भस्मी और भभूत लगाते हैं। यह भस्मी या भभूत भी उनका वस्त्र और श्रृंगार होता है। यह भभूत उन्हें बहुत सारी आपदाओं से बचाती है। कहते हैं कि भस्म का स्नान करने से कई चमत्कारिक फायदे हैं। नवनाथ पंथ में कहते हैं कि उल्टंत विभूत पलटन काया, अर्थात यह भभूत काया को शुद्ध तथा तेजस्वी बनाती है। चढ़ी भभूत घट हुआ निर्मल, अर्थात भभूत मन की मलिनता को हटाकर मन को निर्मल तथा पवित्र करती है। और नंबर 4 है, नागा बाबा या तो किसी मुर्दे की राख को शुद्ध करके शरीर पर मलते हैं या उनके द्वारा किए गए हवन की राख को शरीर पर मलते हैं या फिर वह राख धुनी की होती है। कई सन्यासी नागा साधु पर पूरे शरीर पर भस्म लगाते हैं। कहते कि यह भस्म उनके शरीर की कीटाणुओं से तो रक्षा करता ही है तथा सब रोमकूपों को ढककर ठंड और गर्मी से भी राहत दिलाती है। रोमकूपों के ढक जाने से शरीर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती। इससे शीत का एहसास नहीं होता और गर्मी में शरीर की नमी बाहर नहीं होती। इससे गर्मी से रक्षा होती है। मच्छर, खटमल आदि जीव भी भस्म रमे शरीर से दूर रहते हैं। नागा साधु अपने शरीर पर भभूत मले निर्वस्त्र रहते हैं। और नंबर 5 है, कई बार आपने सुना होगा कि किसी बाबा ने भभूत खिलाकर रोगी को ठीक कर दिया या फला मंदिर में आश्रम आदि की भभूत खाकर लोग चमत्कारिक रूप से ठीक हो गए। दरअसल आयुर्वेद में कई तरह की भस्म का उल्लेख किया गया है, जैसे जड़ी बूटियों या स्वर्ण, रजत, शंख, हीरक, मुक्ता, सुक्ति, गोदंक, अभ्रक आदि कई तरह की भस्म होती है। उक्त भस्म को खाने से लाभ मिलता है। यज्ञ या हवन की सामग्री से बनी भभूत को भी कई तरह के रोग का नाशक माना गया है, लेकिन इस तरह की भभूत खाने से पहले यह जानना जरूरी है कि वह विश्वसनीय स्थान की है या नहीं। नंबर 6 है, माथे पर विभूत लगाने से आपके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। आज्ञा चक्र सक्रिय होता है। इससे मानसिक रूप से शांति मिलती है और विचार शुद्ध होते हैं। गले में लगाने से विशुद्ध चक्र जागृत होता है। छाती के मध्य में लगाने से अनाहत चक्र जागृत होता है। उपरोक्त बिंदुओं पर विभूत लगाने से विवेक जागृत होता है। तो आज आपने जाने विभूत लगाने के फायदे। आखिर क्यों लगाते हैं शिव जी विभूत अपने शरीर पर? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कमेंट में लिखें जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू।